ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर, ऐसा एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा हमें दी हुई है। द नॉर्मल टू द लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, जो नॉर्मल है वो हमेशा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब इस लूप का एरिया वेक्टर हमेशा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एट टी इक्वल्स टू जीरो द नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टी बराबर जीरो पर इसका जो एरिया वेक्टर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका एरिया वेक्टर कुछ वाई एक्सिस इस तरफ दी हुई है, मतलब इस तरफ है इसका एरिया वेक्टर टी बराबर जीरो पर। एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वाई जे के, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक तो y में है बी वाई और एक z में है कितना? बी जेड is applied. The induced EMF in the loop is. Now the concept we will use here is the concept of induced EMF. Is the concept of induced EMF which is nothing but minus d phi by dt. चलिए बातचीत करें अगर हम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखा जाएगा माइनस डी बाय डी टी इंटू बी डॉट ए, बी डॉट ए, या इसको लिखा जा सकता है बी ए कोस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर हम इस y की वजह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर हमेशा ही जेड एक्सिस, हम हमेशा ही किधर की तरफ बोला है? परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, वो किधर भी हो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर हमेशा इस बी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो कोस थीटा हमेशा 90 रहेगा, मतलब इसकी वजह से तो जो ईएमएफ है वो यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर ईएमएफ ओनली ये बना सकता है, अगर ये बना सकता है तो ईएमएफ लिखेंगे कितना? माइनस डी बाय डी टी इंटू बी जेड इंटू इसका एरिया वेक्टर कितना भैया? पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं किसी टाइम t बराबर जीरो पर ये इधर था, जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही एरिया वेक्टर कुछ तो इधर की तरफ घूम गया, अंदर की तरफ ऐसा चला गया, और मान लेते हैं कि किसी t टाइम में ये घूम गया है कितना? ओमेगा टी। अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल है ओमेगा टी, तो लिखा जाएगा कॉस ओमेगा टी। चलिए बढ़िया बात है, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बी जेड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस ने माइनस को मार दिया तो ईएमएफ आ गया बी जेड पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमसे क्या पूछा हुआ है? ईएमएफ पूछा है, तो ईएमएफ विल बी बी जेड पाई आर स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये तो बी वाई वाला टर्म है, मतलब ये तो गलत है। बी जेड में देखें पाई आर स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये भी गलत हो गया। पाई आर स्क्वायर ओमेगा इंटू बी जेड इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब ऑप्शन सी।